साथियों, आज की वीडियो में हम पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बैराठ जयपुर के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौड़। तो साथियों इसका आंसर है सी, अशोक। हमारा द्वितीय क्वेश्चन, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो इसका साथियों आंसर है सी, मध्यपुरा पाषाण युग। हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, राणा हम्मीर। हमारा चौथा क्वेश्चन, दिवेर की लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? साथियों, जो दिवेर की लड़ाई हुई थी, आपको बताना है कि किन दो शासकों के मध्य हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों पांचवें क्वेश्चन का डी, 12वां ज्योतिर्लिंग। हमारा छठा क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण द्वारा किया गया था। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण। तो साथियों छठे क्वेश्चन का हमारा आंसर है ए ऑप्शन, राव राजा बेर सिंह। करेक्ट आंसर हमारा होगा राव राजा। साथियों आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, हनुमानगढ़। साथियों आज का हमारा आठवां क्वेश्चन होगा, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? साथियों इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, हाड़ौती। हमारा नौवां क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन, बच्चे का जन्म, होली, विवाह, मानसून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आंसर। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द प्रयोग किसने किया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर साथियों बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हमारा 11वां आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका 11वें का आंसर होगा सी, जसमा ओडेन। जसमा ओडेन, जसमा ओडेन। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को संबंधित है? साथियों इसका आंसर बताना है कि रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऋषभनाथ। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। साथियों आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, आज का हमारा 13वां क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन राजस्थान से संबंधित है? निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन राजस्थान से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा बी, जगत सिंह। हमारा 14वां क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, सवाई जगत सिंह। बूंदी किस आंदोलन के बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी किसान आंदोलन के नेता था। इसका करेक्ट आंसर नैनूराम। कौन थे?
नैनूराम। अब हमारा 16वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरण थे? तो इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा 7। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 7। हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो हमारा 17वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, अंजना देवी चौधरी। हमारा 18वां क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। साथियों आज का हमारा 19वां क्वेश्चन होगा, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। तो साथियों इसका हमारा आंसर होगा ए, बीकानेर। हमारा 20वां क्वेश्चन, भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? आंसर ए अजमेर, आंसर बी अलवर, आंसर सी सवाईमाधोपुर, आंसर डी सिरोही। भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो इसका आंसर होगा साथियों बी ऑप्शन हमारा होगा बी, अलवर। साथियों हम राजस्थान पशु परिसर भर्ती प्रीवियस ईयर पेपर 2022 जो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसके आंसर मैं बता रहा हूँ इसमें। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की साझा नहीं है? निम्नलिखित किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, दिल्ली। हमारा 22वां क्वेश्चन होगा, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा सी, पूर्वी मैदान। हमारा 23वां क्वेश्चन है, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बाड़मेर। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य से होकर नहीं बहती? रूपारेल, माहिल, ताप्ती, लूनी। तो इसका आंसर होगा सी, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो इसका आंसर होगा ताप्ती। हमारा 25वां क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव करता है? तो इसका आंसर होगा ए, सबसे दक्षिणी क्षेत्र। इसका आंसर होगा ए, सबसे दक्षिणी। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, बांसवाड़ा। अब 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो 27वां का करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। फिर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, केला देवी। बी ऑप्शन, केला देवी। अब हमारा 29वां क्वेश्चन है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। कौन सा होगा इसमें? झालना। आंसर इसका करेक्ट होगा झालना। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पुष्प है? निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, रोहिड़ा। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो 31वां का आंसर होगा ए, राजवायु। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, जैविक खेती। साथ ही इसका आंसर होगा। अब हमारा 33वां क्वेश्चन, ICAR द्वारा राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है?
तो 33वें क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन 10। 33वें का हमारा आंसर होगा 10, बी ऑप्शन। अब हमारा 34वां क्वेश्चन, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 34वें का आंसर होगा ए, फर्स्ट। अब हमारा 32वां क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के 20 संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के 20 संयुक्त परियोजना। साथियों, आपको बताना है 3 राज्यों के नाम। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा साथियों? तो इसका रहेगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के 20 संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। 35वें का ए ऑप्शन करेक्ट। हमारा 36वां क्वेश्चन, कवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो हमारे 37वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बीकानेर। अब हमारा 37वां क्वेश्चन है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा प्रतापगढ़। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़। हमारा 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? सबको साथियों आता होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सूरतगढ़। हमारा 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 39वां का आंसर होगा सी, नेशनल हाईवे नंबर 71 बी। हमारा 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? साथियों, अगर ये क्वेश्चन आपको आना ही सही है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो इसका साथियों आंसर होगा नागौर। आज का हमारा 41वां क्वेश्चन है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा के जनक के रूप में। अब हमारा पार्ट बी साथियों, अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? तो चिकित्सा के जनक के रूप में जाता है हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर रहेगा हिप्पोक्रेटस। साथियों, ये आंसर सभी करेक्ट ही है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, जब संक्रामक रोग महामारी किस देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों में या महाद्वीपों में भी फैल जाती है, तो इसे कहा जाता है? जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर इसका रहेगा पेनड्रूटिक या महामारी रोग, क्योंकि इसका क्षेत्र विशाल होता है, इसलिए हम महामारी रोग, इसके बारे में सभी परिचित होंगे। अब है हमारा 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? तो 43वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस। अब हमारा 44वां क्वेश्चन है, जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है? जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है? तो 44वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अतिताप, हाइपरथर्मिया। अतिताप, हाइपरथर्मिया। हमारा 45वां क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है? अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, समलभोजी, कोप्रोफेजिया। समलभोजी, कोप्रोफेजिया। हमारा 46वें क्वेश्चन का आंसर है, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसका डी, करेक्ट आंसर डी। हमारा 47वां क्वेश्चन, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी
के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है, हर 4 महीने, हर 6 महीने, हर 12 महीने, हर 2 साल। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, हर 6 महीने। हमारा 48वां क्वेश्चन है, रेबीज वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचारित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रामक लार। इसके बारे में साथियों सबको पता होगा, संक्रामक लार, बेस्ट उदाहरण कुत्ता। अब हमारा 49वां क्वेश्चन, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है जीवाणु, वायरस, कवक, परजीवी। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 49वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, जीवाणु। हमारा 52वां क्वेश्चन इस प्रकार, निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय ज्वार होता है? निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय ज्वार होता है? तो 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों टी ऑप्शन, ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस। अगले नेक्स्ट 51 से 120 तक क्वेश्चनों का हल हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 51 से 120 क्वेश्चन तक। साथियों, आज का पेपर कैसा रहा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।